अमेरिका ने भारत पर लगाया है 25% का टैरिफ। और टैरिफ क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। तो टैरिफ एक टैक्स होता है जो आयात की हुई चीजों पर, निर्यात की हुई चीजों पर लगाया जाता है, और ये एक्स्ट्रा पैसा होता है। तो इससे जो कॉस्ट होती है सामान की वो बढ़ जाती है। इसको सरल भाषा में ऐसे समझिए, जैसे भारत सामान भेजता है, निर्यात करता है कुछ चीजों का अमेरिका, और अब अमेरिका ने 25% टैरिफ उस पर लगा दिया। 25% टैरिफ का ये मतलब हुआ कि चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। अब जो मार्केट में जो चीजें कंपटीशन में है वो मिलती हैं, सपोज करो 10 रुपए की, और उस टैरिफ के कारण भारतीय जो चीजें हो गई हैं सपोज करो 11 रुपए। तो 11 रुपए की चीज कौन खरीदेगा, जबकि उसके ही बराबर में 10 रुपए की चीज, वही चीज को खरीदने का कस्टमर के साथ पास में ऑप्शन है। तो जब चीजें ज्यादा महंगी हो जाएंगी तो लोगों को वो खरीदनी नहीं है, लोग उसे खरीदेंगे नहीं, डिमांड घटेगी। डिमांड घटेगी तो फिर प्रोडक्शन भी घटेगा, क्योंकि कंपनी क्यों बनाएगी, फैक्ट्री उतनी चीजें क्यों बनाएंगी जिसकी जरूरत ही नहीं है, जो बिक ही नहीं रही है। अब प्रोडक्शन अगर कंपनी कम करेगी तो प्रोडक्शन में फिर सारी की सारी चीजें उसे कम लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं असर आम आदमी पर तो पड़ना ही है। अब अमेरिका ने एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग की है। एक तरफ तो दोस्त 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 बताते रहता है, दूसरी तरफ भारत ने चाइना के साथ और रूस के साथ भी कुछ बिजनेस किया, उनसे कुछ चीजें खरीदी हैं, वो हम सभी जानते हैं। उनके बारे में दूसरी वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना सा रखना चाहता हूं कि वहां पर उनके साथ व्यापार करने पर भी अमेरिका ने एक पेनल्टी लगाई है, पनिशमेंट लगाया है, जुर्माना लगाया है। अब मैं तो ये समझना चाहता हूं कि ये दोस्ती किस तरीके की, और ट्रंप ने सीधे सीधे साफ साफ लफ्जों में कहा है कि भारत हमारे मित्र देशों में है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे और उसके व्यापारिक संबंध जो है वो आपस में कुछ रिसेंट ईयर्स में कम रहे हैं। तो मैं तो इसे ताना मान के चल रहा हूँ। 25% का टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगाई, और ये एक तरीके का अपमान भी है। पेनल्टी लगाई है मतलब आप इसे ऐसे समझ के चलिएगा, ए फॉर अमेरिका, और कुछ और दोस्त हम यहाँ पे या देश खड़ी कर देते हैं। अब मैंने वो वाली चीज अमेरिका से ना खरीद करके, या मतलब एक पर्टिकुलर देश से ना खरीद करके एक दूसरे देशों से खरीद ली। अब दूसरे देशों से खरीदने का दंड मुझे अमेरिका ने दिया है। रशिया के बारे में अमेरिका ने ये बोला है कि रशिया यूक्रेन पर युद्ध नहीं रोक रहा है, वहां पर लोगों को मतलब मरना पड़ रहा है, जो निर्दोष लोग हैं। उसके बावजूद रशिया से भारत ने ट्रेड किया, तो ये सोचना चाहिए था। तो मोटे मोटे तौर पर ट्रंप की बातों में ताना है, और ट्रंप लगातार इस चीज को कहते हुए आ रहे थे, टैरिफ 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 टैरिफ। अब ट्रंप ने बहुत सारी चीजों में गड़बड़ फैलाई है भारत के अंदर। ट्रंप के कारण एक बहस का मुद्दा है। अब परसों मोदी जी बोल रहे थे कि जब हमने सीज फायर किया, मैं सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहा हूं, कि जब हमने सीज फायर किया तो किसी भी नेता का अंतर्राष्ट्रीय पटल से कोई फोन नहीं आया। पाकिस्तान ने ही हाथ पैर जोड़े, तब हमने जाकर के सीज फायर किया। जबकि इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि हमने सीज फायर कराया, हमने दोनों देशों को फोन किया, सीज फायर किया, कराया, बिजनेस का लालच दिया, और ये तब जाकर के सीज फायर रुका। हालांकि जब ये चीजें कही गई थी तो भारत की तरफ से कोई स्पष्ट बयान आया नहीं था कि ट्रंप गलत हैं या सही हैं, तो वहां पर भी अस्पष्टता थी। ज्यादातर तो लोग यही मानकर चल रहे थे कि चीजें ट्रंप ने करवाई है। अब जब ये मुद्दा उछला और मोदी जी ने कहा कि किसी भी आदमी का फोन नहीं आया, किसी भी नेता का फोन नहीं आया, तो राहुल गांधी कहते हैं कि अगर नहीं आया है तो फिर आप बोलो कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी जो बहस है वो चल रही है। और इसमें एक और पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ
कि जब से मोदी जी ने बोला है कि किसी भी नेता का फोन नहीं आया था सीज फायर के लिए, उस बयान के बाद से 2-3 बार ट्रंप दोबारा कह चुके हैं। तो बहरहाल भारत में मुद्दा बहुत गर्म है, बहस का मुद्दा है। लोगों को नहीं पता है कि मतलब वास्तव में क्या हुआ वो होगा, लेकिन चीजें स्पष्ट है। 25% टैरिफ और उसका असर पड़ेगा, और मैं समझता हूं विस्तार से पड़ेगा, सीधा आम आदमी पर भी पड़ेगा। आप देखते हैं आगे विदेश नीति में ये चीजें कैसी होती हैं, क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। बट हाल फिलहाल एक दोस्त ने 25% टैरिफ लगाया, टैक्स लगाया और जुर्माना भी लगाया।